जी नाजरीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम। मेरा ताल्लुक डहरकी डिस्ट्रिक्ट घोटकी सिंध पाकिस्तान से है। और हम कोशिश करते हैं कि दुनिया के ऐसे लोग आपके सामने लेके आएं जो किसी न किसी फन में मुहारत रखते हों। तो आज मेरे साथ जो मेरा गेस्ट है उसका ताल्लुक इंडिया से है। उसका नाम है मंजीत सिंह। तो मैं चाहूंगा कि मंजीत सिंह, सत श्री अकाल, नमस्ते। और मैं सत अपने श्री प्रोग्राम में अकाल जी, आपको सत शामिल श्री होने अकाल। पर सारे प्रोग्राम खुश देखने आमदीद वाले को कहूँ। नमस्कार, अस्सलाम जी, वालेकुम और सत श्री अकाल। वालेकुम सलाम। मजीद सिंह साहब, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना तारुफ करा दें नाजरीन को, कि दुनिया के लोग जो आपको देख रहे हैं या बाद में देखेंगे उसको पता हो कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, कौन से इलाके में रहते हैं इस वक्त, ये थोड़ा सा बता दें। जी जी जी। मेरा नाम मनजीत सिंह है और मैं जलंधर से ताल्लुक़ रखता हूँ। जलंधर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। और जो हमारी स्टेट है वो पंजाब है। और जो कंट्री है वो है इंडिया है। इंडिया में रहता हूँ। और छोटा सा मेरा बिजनेस है अभी, जो पेनाफ्लेक्स जो प्रिंटिंग का यूनिट है वो लगा रखा है मैंने। अच्छा, आपने आपकी तालीम कितनी है और आपने बचपन में से कहाँ से तालीम हासिल की, थोड़ा सा ये बता दें। तालीम तो मेरी ज़्यादा नहीं है, मैंने इंटर तक की किया हुआ है। और उसके बाद फिर अपने फादर साहब के साथ काम पे आ गया था मैं। तो वहाँ पे भी इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वो चाहते नहीं थे भी कोई काम और करे ये। फिर मुझे जो स्क्रीन प्रिंटिंग का काम सीखने के लिए मैंने 1 साल वो काम किया। उसके बाद फिर कुछ ऐसे हालात हो गए और फिर दुकान पे आ गया मैं। और मेरा बेसिक जो स्टार्टिंग का काम रहा है वो आप जानते नहीं होंगे शायद, स्टेंसिल कटिंग का काम था। लोहे की चादर के ऊपर जो अक्षर बनाते हैं ना, और बाद में जो पैकिंग मटेरियल होता है उसके ऊपर वो प्रिंट होता है, मार्क होता है, ये मटेरियल फलानी कंपनी का है, फलानी कंपनी को एक्सपोर्ट हो रहा है, और मैटर लिखा जाता था। वो मेरा स्टेंसिल कटिंग का काम था। और उसके साथ साथ जो मेरे फादर साहब का था, उनका स्पेशलाइजेशन था, वो था बैनर आर्ट में। जो आप रोड साइड पे बैनर, एडवर्टाइजमेंट बैनर होते हैं ना हाथ के लिखे हुए, वो काम था बेसिक हमारा। तो मैंने वो भी इंजॉय किया है। काफ़ी लंबा समय काम किया है, कम से कम 25 साल बैनर राइटिंग का काम किया है। और हमारा जो लोगों तक अप्रोच था, और तकरीबन मैं आपको बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ भाई, मेरा जो हाथ का काम था वो नॉर्थ एरिया में, जो हमारे जो नॉर्थ एरिया की स्टेट्स हैं, जम्मू है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, हिमाचल है, और इतनी दूर तक हमारा बैनर कहीं भी लगा होता था। हमारे शहर से कोई भी बंदा वहाँ पे विजिट करता है और हमारा बैनर देखता था, वो वहीं पे फ़ोन कर देता है, लो जी हमारा बैनर आपका देख लिया है, शिमला में लगा हुआ है जी, आपका चंडीगढ़ में लगा हुआ है। तो बड़ी खुशी और बड़ा एंजॉय किया है उस काम को। अच्छा, ये आपने काम कहाँ से सीखा, तो ये थोड़ा सा बता दें कि आपकी महारत जो है, ये आपका उस्ताद कौन है या किस देखिए, हवाले से ये सीखा ये आपने। बात होती है, जो आप बोलते हैं ना हम कॉलेज में एडमिशन लिया उससे सीख गए, लेकिन ये कुदरती होता है। ये हाथ का हुनर है, ये ऊपर वाले की मेहर से ही आता है। कोई कितना भी कोई ऐसी चीज घोट के किसी को पिलाने वाली चीज नहीं है ये। और आपको अभी मैंने थोड़े दिन पहले अपने वीडियो डाली भी थी, यहाँ पे पुरानी थी, तो मैंने हाथ का जो काम था वो डाला भी था। आप स्क्रॉल करके देख लें मेरे पेज पे, वो आपको मिल जाएगा। और इतना एंजॉय किया है भाई, पूछो ना आप। हमारा जो काम रूटीन में था बैनर का, उसमें क्या होता था, क्लाइंट का जो फंक्शन रखा जाता है, आपके वहाँ पे भी रखे जाते हैं फंक्शन, तो वो वहाँ से घर से निकलते हुए हमें फ़ोन करते थे, ये हमारा चीफ गेस्ट है, ये हमारा फंक्शन हो रहा है और मैं घर से निकल चुका हूँ, और 15 मिनट बाद हमारा फंक्शन है। तो उतने में हम लोग बैनर को राइट करके दबादब रेडी कर देना, और दुकान पे उसने उठाना और पिक करके जाके लगा देना। मतलब इतना लोगों से प्रेम था, इतना लोगों को हमारे पे एतबार था भाई, कोई दिक्कत नहीं हुई कभी। मतलब जो भी क्लाइंट गए हैं और खुश ही रहे हैं। अच्छा, जो लोहे पे आप बनाते थे, मतलब उसका क्या तरीकेकार है, कैसे वो बनता था, उसमें कितनी मेहनत लगती थी। मेहनत है, मेहनत देखो भैया, कोई भी काम है उसमें आप समझ लो भी, कोई वजन उठाना हो, उसमें कुछ एफर्ट होती है आदमी की,
अगर आप में की विल पावर स्ट्रांग है तो आप चाहे शरीर आपका 2 किलो उठाने के काबिल भी ना हो, अगर विल पावर हो तो आप 10 किलो वजन उठा सकते हो। तो वो होता क्या है, अभी थोड़ी का काम था, वो तो लोहे की चद्दर पे छेनी और थोड़ी के काम से वो अक्षर बनते थे। इवन के मैं कोई कंपनी है वो अपना ब्रांड लगाती है, उस पर वो पार्ट की पिक्चर भी है, वो पार्ट भी मैं कटिंग करके तो उसका भी स्टेंसिल बना देता था। फिगर दो आप, फिगर का भी कटिंग कर देता हूँ। लेकिन अब वो फिर लंबा समय काम किया, फिर मेरा लाइफ में कुछ ऐसा रोल आ जाता है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था एक बार। क्योंकि जिंदगी में आदमी पैदा होता है भी शौक पूरे करे अपने, तो शौक के दरमियान मेरा शौक था भाई हॉर्स राइडिंग का, मुझे बहुत शौक था। मैंने फिर वो हॉर्स राइडिंग स्टार्ट किया, किसी रेड़े वाले से बात की, उससे रोज का एग्रीमेंट कर लिया भाई जिस दिन मैं आपका दरवाजा खड़काऊंगा आपको घोड़ा निकाल के मेरे साथ चलना पड़ेगा। वो मैंने 100 रुपया उससे किया हुआ था, आप देख लो भाई। इस बात को अब 20 साल के आसपास हो गए हैं। तो सुबह जाना, उसका दरवाजा खड़काना, उसको भी थोड़ा लालच होता था, अभी घर से निकले बिना ही 100 रुपये आ जाना है। तो 20 साल पहले तो थोड़ी वैल्यू होती थी पैसे की। तो सुबह सुबह उठ के जाना, फिर घर में छोटे बच्चे हैं उनको भी ले जाना साथ में, चलो भी हॉर्स राइडिंग करो, शौक पैदा हो। बस फिर अनजाने में वहाँ पे थोड़ा ऐसा इंसिडेंट सा हो गया और घोड़ा मेरे ऊपर गिर गया। तो मैं परमात्मा का ये शुक्र करता हूँ भाई मेरी टांग का फ्रैक्चर हो गया। आप समझ लो भी दोनों नीचे वाला जो पाँव का हिस्सा होता है टांग का, वो दोनों हड्डियां ब्रेक हो गई थी। और घोड़े की लगाम मैंने छोड़ी नहीं। और उसका ये बेनिफिट हुआ, जो मेरे आसपास 15-20 लोग थे, बच्चे थे, वो सारे के सारे बच गए। क्योंकि लगाम मेरे हाथ में थी, वो खिंची रह गई, वो मैंने छोड़ी नहीं, तो घोड़ा मेरे ऊपर आ गिरा। अगर मैं लगाम छोड़ देता, घोड़ा भाग जाता, वो पता नहीं कितने लोगों को डैमेज करता, कितने लोग उसमें घायल हो जाते। फिर भी मैं परमात्मा का शुक्र करता हूँ भी मालिक ने मुझे थोड़ा दुख जरूर दिया है और सब बच गए उसमें। आज मैं परमात्मा का एक शुक्र और करता हूँ, मेरी टांग कटी है, टांग में जो फ्रैक्चर हुआ था, मैंने 3 घंटे तक उसको टांग को जोड़ के रखा अपने हाथ से। ये नहीं अपने आप को विल पावर को कमजोर किया भाई अब क्या होगा क्या होगा। मेरा एक्सीडेंट होने के तकरीबन आप समझ लो 7 बजे मेरा इंसिडेंट हुआ था और 1 बजे मेरा ऑपरेशन हुआ था। और ऑपरेशन बिल्कुल सफल हुआ और मैं आज बिल्कुल प्रॉपरली चल रहा हूँ। कोई उसमें लंग जैसे आदमी के एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चीज़ कट जाती है, टूट जाती है, उसमें वो थोड़ा लंगड़ा के चलता है। और मैं परमात्मा का शुक्र करता हूँ भी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बिल्कुल फिट हूँ। अच्छा, आम रूटीन में कोई इंसिडेंट होता है, बंदा हिम्मत हार जाता है, तो आपने विल पावर कैसे मेंटेन किया और घोड़ा भी आपके ऊपर आके गिरा और दूसरे लोगों को भी आपने बचाया, तो नहीं ये वो कैसे आपने ऐसे माइंड ऐसे इस्तेमाल ऐसे होता है जो बचपन में आदमी चलता है ना, क्योंकि मेरा शौक था एक तो, लेकिन मुश्किल तो आई। विल पावर ऐसे है जब आपके अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, तो आप उनसे सीखते हो भाई ये आदमी के साथ कुछ हुआ और ये तो कोई फील ही नहीं है इसको भी मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है। तो वो भी आपकी विल पावर को बढ़ाता है। है? अच्छा मंजीत सिंह साहब, आप एज अ पेंटर भी थे, तो पेंटर वाला आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, थोड़ा सा उस मुतालिक बता दें मुझे। पेंटर का ऐसे है, अभी मैं आपको बता दूं, अभी जो मेरे फादर साहब हैं वो अकेले ऐसे पेंटर थे हमारे शहर में जो उर्दू के कातब रहे हैं। जो उर्दू की लिखाई होती है ना, उन्होंने कितनी किताबें, कितने इश्तिहार, ये जो आपके इश्तिहार लगते हैं ना दीवारों पे, जिस पे लिखा जाता है ये फलाना जलसा हो रहा है, फलाना कार्यक्रम हो रहा है, फलाना पॉलिटिकल गेम हो रही है, या कोई भी इवेंट हो जिसका आप एडवर्टाइज करते हो। पहले ज़माने में ये सोशल मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था, तो वो पोस्टर का जो प्रिंट होके वो दीवारों पे लगा जाता था और उसको ही लोगों के लिए ऐड का जरिया होता, लोगों को पता चलता था भी हमारे शहर में ये काम हो रहा है या ये इवेंट होने वाला है। तो उसमें तो बहुत आपको बता नहीं सकता।
भाई कोई आदमी अपने काम से संतुष्ट नहीं होता, और बहुत खुशी रही है। और सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी है, और हमारे कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड रहे हैं। आदमी सदा एक जैसा नहीं होता, कई बार कोई क्लाइंट से कहा सुनी भी हो जाती है। पर मुझे इस बात का आज भी खुशी है, अगर मैं किसी के साथ थोड़ा ओवर भी हो गया हूँ कहीं, लेकिन उस बंदे ने मेरा साथ नहीं कभी छोड़ा। वो अप्रिशिएट ही करते हैं, आज भी अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, वो एक फील्ड वर्क था, आप मुख्तलिफ शहरों में भी आपको जाना पड़ता होगा, मुख्तलिफ दीवारों पे भी आपको लिखना पड़ता था, तो किस नहीं हवाले नहीं से आप नहीं, मेंटेन कर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था भैया। हमारा जो, जी जी। एक तो हम इसमें, अब एक शहर में कितने पेंटर होते हैं, आपके शहर में भी होंगे 10 20 50 पेंटर होंगे। हमारी जी जी खासियत यही बिल्कुल। था, यही थी। जो 50 पेंटर होते थे उन सभी को छोड़ के क्लाइंट हमारे पास आता था। अगर कोई क्लाइंट किसी पेंटर के पास जाता भी है, चलो बाई चांस हमारे पास नहीं उसका सेटिंग हुआ, तो पहले जाके वो यही बात बोलता था, हमें वैसा काम चाहिए मंजीत सिंह जैसे करते हैं। ये खासियत थी। और वो मना कर देते थे कस्टमर, फिर थोड़ा टाइम देता था हमें, और हमसे ही सेटिस्फाइड होके जाता था। और मैं इतनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड लेवल की होती हैं आपके वहाँ पे, अब होगा कि नहीं होगा, लाइन क्लब है, रोटरी इंटरनेशनल है, जेसी क्लब है, ये सभी आप समझ लो भाई, नॉर्थ इंडिया की सभी क्लबों का काम मैं करता था। और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा मंजीत सिंह साहब, आपका क्या ऐसा मतलब यूनिक काम था, डिफरेंस था दूसरे पेंटर से, जो आपके पास ज्यादा लोग आते थे? टाइम की पंक्चुअलिटी थी, या सफाई सुथराई थी, या जिस टाइम वो चाहते थे आप उसको वो टाइम पे सर्विस देते थे? नहीं, एक तो हमारा स्टाइल ऐसा था ना भाई, कस्टमर को अगर आप कोई भी काम करते हो, आपको पहले कस्टमर आ गए। देखो, मैं एक सीधी बात बताऊं आपको भाई, कोई भी कस्टमर होता है ना, सारा कुछ ज्ञान जो होता है आदमी के पास, वो घर से नहीं आता या पेट से नहीं आता, लोग सिखाते हैं। जो जो, अभी देखो, 14 साल की उम्र में मैं काम पे आया, और मुझे तो कोई एक्सपीरियंस पिछला तो है ही नहीं था, ना मैंने दुकान पे काम ज़्यादा किया। और लोगों से, जो पिताजी से बातें नई नई रोज पता चलती गई, उसको मैं ऑब्जर्व करता रहा हूँ, और वो ही वापस कस्टमर को देता रहा हूँ। उसकी वजह से वो जो हमारे क्लाइंट थे, वो खुश थे, और किसी की कोई कंप्लेंट नहीं थी। इवन के, आपको मैं बता नहीं सकता भाई, हाथ के बैनर जो लाइन क्लब की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी होती हैं, जहाँ इंटरनेशनल गवर्नर भी रहे हैं कई, और उनको पता लग जाता है ये काम जलंधर का हुआ है और फलानी दुकान से हुआ है। इतने पॉपुलर थे हम। अच्छा, आजकल के दौर में पेनाफ्लिक्स आ गया है, आप खुद पेनाफ्लिक्स पे भी बना रहे हैं, तो कैसे लगता है अभी ये पेनाफ्लिक्स के कामों में? ये पता क्या है, ये काम आ गया है। हम्म, मतलब बेसिकली देखें तो ये हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि इसमें यूज बेसिक हो रहा है प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक का जो यूज, आप सारी दुनिया को पता है भाई ये हार्मफुल है, अब ये इंसानों के लिए अच्छा नहीं है। तो ये होता है, एक चीज बनी, उस वो 2 3 साल किसी दुकान पे बोर्ड लगा, तो वो तो ठीक है। यहाँ पे लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कोई प्रचार कर दिया, जहाँ कोई इलेक्शन का आ गया, वो होता है 10 दिन लगा, 15 दिन लगा, तो वो चीज खत्म है। उसके ऊपर दोबारा आप रीप्रिंट नहीं कर सकते। तो वो क्या होता है, वो सारा उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। जी जी। प्लास्टिक है, गलता तो है नहीं, फिर वो क्या करेगा, जमीन पे फेंकेंगे, इधर उधर फेंकेंगे, वो कहीं नाले में फंसेगा, कहीं गंदगी फैलाएगा कोई। बस वो उसकी दिक्कत ही दिक्कत है। ये कोई बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है जो कहें भी हम पैसा कमाना है, और मजबूरी में कर रहे हैं ये। इससे खुश नहीं हूं मैं। सिर्फ पेट लगा होता है तो आदमी को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है भाई। अगर आज फिर दोबारा ये इसको बैन हो जाए और हाथ का काम हो जाए, तो मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया हो। अच्छा, वैसे ये आपका अपने विचार हैं, अच्छी बात है, विचार होना चाहिए।
क्या समझते हैं? अभी पेनाफ्लेक्स के जदीद दौर में जल्दी बन जाता है, थोड़ी बहुत मेहनत कम होती है, और हाथ के काम में मेहनत कुछ ज्यादा होती है, तो क्या नहीं फर्क नहीं नहीं महसूस नहीं, करते हैं? वो पता क्या होता है, जिस आदमी के पास एक्सपीरियंस होगा और स्पीड होगी उसके लिए कोई बात नहीं है। इसमें भी बेसिक पता क्या है, जो बेसिक बातें होती हैं, एक तो डिजाइनिंग का पता नहीं है लोगों को, डिजाइनिंग का पता नहीं, वो भेड़ चाल है, हरा पीला नीला रंग लगा दिया और काम खत्म हो गया। उनको ये नहीं पता होता भाई ये लेटर हमने मैटर बनाया है, लैंग्वेज बनाई है, इसमें कौन सा अक्षर बड़ा होना चाहिए, कौन सा छोटा होना चाहिए। तो बस वो अब अन एक्सपीरियंस हैंड बंदे इसमें आ गए हैं। और दूसरा है, कस्टमर भी यही बोलता है, और यार डिजाइन का क्या है, ये तो मेरा बच्चा ही कर देता है, आपने तो रंग ही डाले हैं। वो उसमें भी वो सेटिस्फाइड करना, और चीज की लुकिंग भी तो होनी चाहिए ना। दूर से आदमी देखता है, उसको पता चलता है भाई वाकई ये बैनर बना हुआ है। अभी इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको, नहीं तो मैं यहीं पे, अभी मैं कल मैंने लिखा था, मैं आपको दिखाता हूँ अगर आ जाए कैमरे में। हाँ जी जी, आ रहा है हाँ जबरदस्त। ये ये आ हाथ की रहा है, लिखाई है आपकी? ये घर पे बैठा था तो हाँ, लिखा कुछ, ये मेरे हाथ जबरदस्त। की लिखाई है। और आप सुनाएं। मतलब शुक्र है भगवान का। मंजीत सिंह साहब, मतलब आप कहते हैं जो हाथ की लिखाई होती है उसमें ज्यादा सफाई होती है, और ज्यादा मेहनत भी नहीं, होती है, और ज्यादा सफाई की खूब। बात नहीं करता, सफाई की बात नहीं करता। जी देखो, जी जी। जो कंप्यूटर से हम कमांड देते हैं उसमें एक्यूरेसी है और सीधे आते हैं अक्षर, वो बात नहीं हाथ में होती। लेकिन अगर आपके पास जो चीजें चाहिए उसका आपको सारा मैप हो आपके माइंड में, हम ऐसे ही थोड़ा, अब किसी का वेलकम करना है तो वेलकम को कितना फ़ॉन्ट चाहिए, कितना उसका पॉइंट साइज चाहिए, उसके पीछे जो सेकंड लाइन में उसका नाम लिखेंगे जिसका हम वेलकम कर रहे हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन का कर रहे हैं, उसका प्रपोर्शनल होता है एक। उन आज आजकल क्या होता है, जो नीचे लिखते हैं ना वेलकम टू, ये टू नहीं लिखते लोग, अब वो बीच वाले अक्षर उड़ गए हैं, टू एट ऑन ये उड़ गए हैं अक्षर, अब सीधे फॉर्मेट में आता है मटेरियल कोई भी है। अब लोगों को पता है वेलकम है तो टू लिखने से क्या होगा, किसी का नाम लिखेंगे तो उसी को ही है ना, जो करने वाला है, तो वो नीचे फिर उसका नाम आ जाता, तो एक लाइन डल जाती है, वो सिंपल पता चल जाता है अभी ये इस बंदे का वेलकम हो रहा है और ये करने वाला है। जैसे हम लिखते हैं ना टू, और नीचे लिखते हैं बाई, बाई लिखने की जरूरत नहीं होती है आज के दिन में, वो नया फॉर्मेट चला है उसमें ये सब चलता है। अच्छा, ये तो होगी आपके विचार, लोग वहाँ के क्या कहते हैं? मतलब वो पुराना जमाना ठीक था या अभी वाला पेनाफ्लेक्स वाला जमाना सही है? इस हवाले से थोड़ा सा तफसील। ये पता क्या बात है भैया, अब दौर बदल गया, हर आदमी को जल्दी है। एक होता है, एक टाइम टाइम होता है, टीम वर्क का काम होता है। हमारा जो बैनर का काम था ना उसमें हमारा था टीम वर्क। टीम वर्क कोई हमने एम्प्लाई नहीं रखे थे, क्योंकि एम्प्लाई हमारे अंदर की बात है वो एम्प्लाई नहीं कर सकता जितना मर्जी उसको कोई चीज़, आपको पहले ही बोला घोट के डालने वाली तो होती नहीं है। सामने आपके काम होता है, आप देखते हो, आप में खुशी आती है, ये देखो ये बढ़िया हो रहा है, तो आपकी इच्छा भी होती है भी आप भी बढ़िया करें। वो टीम वर्क में काम होता था आगे, तो अब टीम वो रही नहीं है, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं वो तो एक्सपायर हो चुके हैं। फादर साहब की एज 94 है, वो बेड पे है, अभी मेरे पास ही हैं घर में। तो अब टीम वर्क नहीं है, इसलिए तो टाइम भी बदल गया, तो लेबर पे काम चल रहा है। थोड़ा डिजाइनिंग का होता है जो दुकान पे आता है, मोस्टली काम मेरा होता है ऑन ऑर्डर का। कोई भी क्लाइंट है मेरा, वो हमें डिज़ाइन बना के सीडी भेजता है, क्योंकि उनका कंपनियों से टाई अप होता है, या पब्लिकली कोई ऑर्डर पकड़ा होता है उन्होंने, वो अपनी डिज़ाइनिंग करके मुझे भेजते हैं। जो मेरे इंडिविजुअल कस्टमर हैं उनका तो मैं फिर करता ही ना काम, वो तो दुकानदारी है तो वो तो चलता ही है। आज के दिन में एक सबसे बुरी बात हो गई है, अगर कोई आप एम्प्लॉय भी रखते हो ना, उसको अच्छी चीज़ बताते हो ना, वो उसको मानते नहीं। उसकी वजह से इस काम में वो अच्छापन जो होता है ना, अच्छाई नहीं दिखाई देती। क्योंकि आदमी जो कंप्यूटर पे हाथ चलाता, मैंने तो सारी उम्र किया नहीं कुछ भी,
मेरा तो हाथ से लिखाई का काम था या स्टेंसिल कटिंग का काम था। तो अब नए हैं, उनमें स्पीड है, नए बंदों में स्पीड जरूर है, लेकिन उनमें वो क्वालिटी नहीं है। जो बेसिक बातें होती हैं डिजाइनिंग में, वो उनको नहीं पता। अगर किसी को समझाओ भी तो वो बस ऐसे हो जाते हैं जैसे भी हमें पता नहीं सोटा मार दिया ना, पंजाबी च सोटा मार दिया, ये बातें। वो काम की गहराई को नहीं समझते भी ये अच्छी बात है, इसको हम अडोप्ट कर लें। वो बात नहीं है, उसकी वजह से आगे के आगे काम खराब हो रहे हैं। अच्छा, रेट का कितना डिफरेंस है? जो आज का काम होता था या अभी पेनाफ्लेक्स हो रहा है, इसका कितना फर्क देखो, पड़ता है? मैं आपको सीधी बात बताऊं, जो हम काम करते रहे हैं, मैं जब बैनर लाइन में आया था तब हम लिखते थे 10 रुपये मीटर विद क्लॉथ। धीरे धीरे बढ़ता गया, वो 60 रुपये मीटर आ गया। अब लास्ट जो आ गया वो आ गया था 120 रुपये मीटर। अब उसमें क्या होता है, हाथ के काम में उसमें आपके लगते हैं 25 रुपये, और 100 रुपये आपको बचता है। समझ रहे हो मेरी बात? 25 आपका खर्चा है और उसमें जी 100 जी आपको बच रहा है। जी जो जी। ये पेनाफ्लेक्स का काम है, इसमें आपके रुपए लग जाते हैं। अगर 7 रुपये रेट है तो आपका उसमें 5-6 रुपये खर्चा आ जाता है। 5-6 रुपये खर्चा आएगा, उसमें आप जो पीछे दो बचे उसमें आपने अपना घर भी चलाना है, लेबर को भी देने हैं, मशीन मैन को भी देना है, कोई हेल्पर रखा है उसको भी देना है, तो उसमें पीछे बचता नहीं कुछ भी। अच्छा मंजीत सिंह साहब, ये बताएं, अभी आपके पेनाफ्लेक्स भी बहुत से इलाकों में लगे होते होंगे, और पहले हाँ आपके जी। बैनर, तो उस टाइम आपको फोन आते थे बहुत, अभी आते हैं फोन या नहीं आते कि आपका बैनर फला जगह लगा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है? नहीं, वो पता क्या, दौर खत्म हो गया ना अब, दौर खत्म हो गया। लेकिन जो काम होता है ना, वो तो काम जो थोड़ा एक्सपीरियंस है बंदा होता है उसका काम तो बोलता ही है। मैं हूं या कोई भी है, अगर अच्छा कोई करेगा तो उसको तो वाह वाह सभी करेंगे, कहीं पे भी हो दुनिया भर में। ये नहीं मैं कहता हूँ मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं ऐसा नहीं कुछ भी कहता, लेकिन ये कहता हूँ जो काम बंदा करता है उसको अप्रिसिएशन मिलती मिलती है, वो कहीं पे भी हो। अगर आप में कोई अच्छा गुण है तो वो तो लोग अप्रिशिएट करते ही है ना। अब अच्छा, इसमें जब जो, पहले फोन, जी जी जी, बता, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। कहीं कहीं आप कंटिन्यू प्लीज। नहीं नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, आपने इंटरव्यू करना है, मैंने तो आपको जवाब देना है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं भाई है। अच्छा, जब आपको पहले फोन आते थे मुख्तलिफ दूर दराज के इलाकों से, या आपके कोई दोस्त होते थे, तो हम्म। उस टाइम आपको क्या खुशी महसूस होती थी कि आपका ये बैनर लगा हुआ है, हमने देखा, पढ़ा, दूर से देख के फिर फोन करते थे? नहीं, वो हमारा स्टाइल ही ऐसा था ना, वो पॉपुलर ही हो चुका था। अगर कोई और भी कोशिश करता ना, पर वो बात नहीं बनती थी। जहाँ जो हमारे से काम कराने किसी वजह से हम नहीं कराए, वो फिर सेकंड ऑप्शन होती थी किसी और पेंटर के पास जाएं, उसको फिर फोटो दिखाते हैं, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। सॉरी। तो ये ऑप्शन होती है फिर। आदमी देखो, सारा काम तो भगवान को भी अब संभालना औखा पड़ा है, धरती पे है सभी। तो ये कारोबार है, कारोबार में तो फिर होता ही है, कुछ नहीं तो चलता ही है। अच्छा मंजीत सिंह साहब, जैसे आपने अपने बाबा से ये काम सीखा, अभी आप काम कर रहे हैं, क्या आपने पेंटिंग वाला काम, क्या आपके कितने शागिर्द हैं जिसको आपने सिखाया हो काम, नहीं, या ऐसा आपका कोई? ऐसा, मेरी बात सुनिए ना, पता क्या बात होती जी है। अब जी उस्ताद जी शागिर्दी वाला जो रिश्ता था ना, वो आज से 20 साल पहले कट गया। आज से 20 पहले तक जो आदमी बच्चे को, किसी का माता पिता है, वो देखता है ये बंदे काम कर रहे हैं, इनके पास काम है, चलो मैं अपने बच्चे को छोड़ दूं। अब वो काम तो रहा नहीं, अब है जी जी। एजुकेशन। अब एजुकेशन काम करती है, एजुकेशन आगे काम आती है। अब आप देखो, आप ही हो, आप पाकिस्तान में हो, जब मैं इंडिया में हूँ, कितने बच्चे हैं आज के दिन में, वो कोई कारपेंटर का काम सीखना चाहता है, कितने बच्चे हैं वो जो इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना चाहता है, कोई बहुत कम मिस्त्री का बहुत काम, राजमिस्त्री का काम सीखना चाहता है, कितने हैं? जी जी, बहुत कम है। एक भी नहीं निकाल पाओगे आप, एक भी। कोई बिल्कुल मजबूरी बिल्कुल। हो तो लगा है, तो लगा है, एक भी।
हर आदमी व्हाइट कलर जॉब ढूंढ रहा है, और व्हाइट कलर जॉब हर के बस की बात नहीं है, और ना ही मिलेगी किसी को। अच्छा, ये कुछ मेरा बंदे सवाल तो है, जैसे चाहिए आज। ना, कुछ बंदे तो चाहिए ना। जी जी, बिल्कुल चाहिए। अच्छा, जैसे आजकल सोशल मीडिया तेजी से बढ़ रही है, उस तरह पेनाफ्लेक्स भी है, तो आप क्या समझते हैं, पेनाफ्लेक्स का रुझान फिर भी बढ़ रहा है या सोशल मीडिया पे लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं? नहीं, ऐसे होता है ना, अब किसी भी चीज की जो बात होती है ना, उसके बारे में अभी एकदम से कोई चीज साइडलाइन नहीं होती। अब कोरोना चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में है। अब आप देखो भी, आप क्या कर सकते हो? अब तो यही है, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, यही है ना। अब हम तो किसी लाइन में रहे ही नहीं, क्योंकि कब कैसी स्थिति हो जाए ये किसी को नहीं मालूम। ऐसा कभी किसी ने सोचा होगा भी हर आदमी, हर इंसान काम करने वाला और घर पे बैठा है? समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल समझ रहा हूँ सर जी। यही बातें हैं, लेकिन आगे आगे और मुश्किल है, क्योंकि दौर मुश्किल वाला है। रेहान भाई भी सभी को डिजिटल हैं, लेकिन अब वो कारपेंटरी का काम नहीं करना चाहता कोई भी आदमी, बिजली का जी जी। काम कोई नहीं करना चाहता। चाहे वो इंजीनियर भी बन जाते हैं ना, वो भी उनको प्रैक्टिस नहीं उतनी होती जो मैनुअली करके आदमी को सीखता है ना, वो नहीं होती। लेकिन जरूरत हमें सभी कामों की है, कारपेंटर की भी जरूरत है। कारपेंटर के काम में थोड़ा इजी हो गया है, क्योंकि अब वो मशीनरी आ गई है, उसको सिर्फ जो ज्वाइंट ही करना है। वो एक जो मशीनरी को हैंडल कर रहा है, वो उस पर ही सारा हैंडल कर सकता है। अब दरवाजे के लिए कारपेंटर के पास उतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ फिटिंग करनी है। वो राजमिस्त्री का काम वो भी शिफ्ट हो रहा है। अब मशीनें आ गई हैं, वो लिक्विड डाल के जाम कर देती हैं और दीवारें बड़ी बड़ी बन रही हैं। समय बदल रहा है, लेबर की छुट्टी होगी भैया आगे तो। ये मुश्किल दौर मतलब है। दुनिया डिजिटल हो रही है तो लोग आप बहुत। मुझे एक बात बताएं, आप क्या सोचते हो? आपकी उम्र कितनी है मैं नहीं जानता, लेकिन जी आज जी। के दौर में कोई भी बंदा है, वो अपने बच्चे को कहाँ ले जाए? ये समस्या है। हर बंदे को हम जी। डिजिटल कर देंगे, हर बंदे को। खेती करना चाहता है कोई? मुझे ये बताओ, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में है कोई खेती का काम बहुत करता है, कम। वो करना चाहता है? जी, बहुत कम है। बिल्कुल। मतलब वो बस, यही मजबूरी वाली बात आ जाती है। मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है, हमने हालात ही ऐसे बना दिए। हाँ, नहीं, मैंने कहा कोई अगर मजबूरी में आप करे आप तो कर सकता है वैसे। सिंपल बात सुन लो, सिंपल बात सुन लो। एक जी जी। पंजाबी में पिंड कहते हैं, हिंदी में गांव कहते हैं, चलो जो भी है, विलेज कह लो। विलेज में जी जो काम होता था, विलेज में आपको लोहार भी मिल जाता था, कारपेंटर भी मिल जाता था। चलो बिजली तो आई बाद में है। वो एक दूसरे की जरूरतें बनी थी, एक वो पूरी होती रहती थी। अब जरूरतें उस हिसाब की है नहीं, इसलिए वो सब बर्बाद हो रहा है सब कुछ। अच्छा, मंजीत सिंह साहब, मैं अभी हमारे प्रोग्राम का टाइम भी इख्तिताम पर पहुंच रहा है, तो मैं चाहूंगा आपको ऐसा कैसा मैसेज देंगे जो इस वक्त आपको लोग नाजरीन देख रहे हैं, यकीनन बाद में भी देखेंगे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैसेज तो यही है भैया, जो हाथ का काम है उसको सीखो। आखिर एक दिन वही काम आना है। ये बिजली का कनेक्शन आज है तो चल रहा है, नेट आज है तो चल रहा है। ये 5G का भी रोला आप देख रहे हो, कितना हार्मफुल है लोगों के लिए। जी अब इंसान जो है वो रब के इशारे पे नहीं चलेगा, कुछ लोगों के इशारे पे चलेगा। ये जी। जी बातें मीडिया में भी आ रही हैं, फेसबुक पे भी आ रही हैं, और क्या होगा, इंसान बचेगा कहाँ पे? जी। जी इसलिए कोई ना कोई गुर होना चाहिए, दिमाग में काम होना चाहिए, जज्बा जरूरी है। जज्बे को छोड़ रहे हैं लोग। गाड़ी हरेक को चाहिए, कार हरेक को चाहिए, काम किसी को नहीं करना है, हाथ नहीं लाना, बस यही बिल्कुल। काम है। लेकिन जबरदस्त। कोई भी बात तभी बनेगी जब आप कुछ हाथ से लाओगे। हाथ नहीं हिलेगा जी तो जी। कुछ नहीं हाथ में आएगा। बेशक, बिल्कुल। मैं तो यही कहता हूँ भाई, आप फिर से वो देखो, हमने दिया ही क्या है इस धरती को? क्या दिया है? कुछ भी नहीं। जी खा गए हम लोग जी। जी अपनी
जरूरत को बढ़ा, जरूरत उतनी हमारी थी नहीं, पर जरूरतें तो पहले भी पूरी हो रही थी, लेकिन अब बिल्कुल। धरती को खा लिया है हमने। अब वो जी जी। धीरे धीरे अगर हम अभी ना संभले तो वो हमें खा जाएगी, हमारा तो पता भी नहीं बिल्कुल। चलना। बिल्कुल। इसलिए हाथ में कोई काम करें और दिल को और खुशी से करें। खुशी ठीक से। है, पैसे की जरूरत हर एक को है, लेकिन खुशी से जी करें। जी। अपना पेट पलता है तो बस खुश रहिए, इससे आगे कुछ बेहतरीन। नहीं। जी बहुत शुक्रिया मंजीत सिंह साहब, आपने हमें वक्त दिया, अपने कीमती वक्त में से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बातें लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और आपने पेनाफ्लेक्स और पेंटर और गुज़श्ता दौर के हाँ, बारे में और आइंदा किसी वाले को दौर में भी बात की। अगर किसी को पेनाफ्लक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई बात करनी हो, मैं उसको जरूर एडवाइस दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी अगर इंशाल्लाह अगर चाहा तो अब सोच रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल बनाऊं और उसमें लोगों को पुराने जो काम मैं हाथ से करता रहा हूँ, वीडियो तो मैं डालता रहा हूँ, पहले फेसबुक पे भी डालता रहा हूँ अपने हाथ में। और आज के दिन में मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई क्लाइंट आ जाता है ना, मुझे हाथ का बैनर चाहिए, मैं कभी उसको जी। मना नहीं करता, क्योंकि बहुत उससे क्या होता है, एक तो कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, दूसरा ये है हमें भी खुशी मिलती है, भी चलो हमारे हाथ का हुनर है, इसी बहाने हमारी प्रैक्टिस होगी, चाहे साल में 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार प्रैक्टिस तो हो गई ना, जी जी। वो फिर हुनर आपका हाथ में रहता है। तो किए की बिल्कुल। प्रैक्टिस है, अगर आप किसी भी काम को छोड़ दोगे वो आप कर नहीं पाओगे। जी जी। बहुत शुक्रिया मंजीत सिंह साहब, आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया। मैं उम्मीद करता हूँ लोगों से कि लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आपसे, और आपने डिफरेंस बयान किया कि पेनाफ्लेक्स में और गुज़श्ता दौर में जो हाथ की लिखाई होती थी एज अ पेंटिंग, उसमें कितना बड़ा फ़र्क है और कितना आज लोग महसूस फर्क भी कर फर्क रहे होंगे फर्क मैं यकीनन। एक बात और कहना चाहता हूँ, फर्क सिर्फ इतना है, जी जी। देखिए, आदमी का जो इंसान है, उसकी कोई होंद जी जी। कहाँ पे है। अगर आप जो काम करके जाते हो वो लोग याद रखते हैं और लोगों में आपका नाम रहता है। अब आ गया समय बिल्कुल। पेनाफ्लेक्स का आ गया है, इसमें हमारा फोटो बोर्ड पे लगा होना चाहिए, 10-20 हजार लोग देख लें और पता होना चाहिए भी हम भी लीडर बन गए आज। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, जी और कुछ नहीं है। जी। जी बहुत शुक्रिया मंजीत सिंह साहब, हम आपसे रब्ता रखेंगे। तब तक के लिए रमेश कुमार बीएम को दीजिएगा इजाज़त, अगले नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सारे सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी, अस्सलाम सत श्री वालेकुम अकाल, जी, नमस्कार, वालेकुम अल्लाह सलाम। हाफिज जी, अल्लाह निगहबान जी।